नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक नदी के दो अलग अलग किनारे हैं और ये कभी नहीं मिल सकते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखूंगा जो खबर आई है जर्मनी से, और जर्मनी के अंदर जो है वो ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जर्मनी के काउंसलर की जो है वो बैठक थी। वहां पर समझौता होता है और समझौते के अंदर जो है वो कई सारे एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो हस्ताक्षर किए गए, लेकिन वहां पर उसके बाद में सवाल जवाब करने के लिए मीडिया को अनुमति नहीं थी। एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। आप गूगल पर जाइए और गूगल पर जाकर के लिखिए नरेंद्र मोदी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये लिखिए ताकि सच आपके सामने आ जाए कि नरेंद्र मोदी का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने क्यों कहा कि एक नदी के दो अलग अलग किनारे हैं। आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी कायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक की है, वो कौन सी थी उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिन नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी नरेंद्र मोदी ने सवालों के जवाब नहीं लिए थे। तो ये देखिए, आप इसमें आपको दिखेगा कि पीएम ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब नहीं दिए थे। तब हुआ था जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है वो चुनाव बीतने के बाद में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है वो सामने आए थे बीजेपी के कार्यालय में। हालांकि होता यह था प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कि देश के प्रधानमंत्री 3 महीने में 6 महीने में देश की राजधानी विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वहां पर पत्रकारों के सवाल जवाब देते थे। वहां पर आज तक एक बार भी नरेंद्र मोदी नहीं गए। खैर, मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं। अब खबर देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसीलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताया है ताकि आपको यह लगे कि हां, यह खबर क्यों जरूरी है। अब इस खबर में आप देखिए, श्याम मीरा सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और इसमें इन्होंने जो है कोर्ट किया एक पत्रकार को, एक अंग्रेजी पत्रकार है, उनको कोर्ट किया, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। श्याम मीरा ने लिखा है कि मोदी और जर्मनी के चांसलर इस जगह प्रेस के सामने आने वाले हैं। इस दौरान दोनों राष्ट्र अध्यक्ष 14 एग्रीमेंट्स की घोषणा करेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात पता है क्या है कि इसके बाद वो मीडिया से 0 क्वेश्चन लेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय पक्ष ने मीडिया के सवाल करने पर रोक लगा दी। यहां पर जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं नीचे, ये तस्वीर उस वक्त की है जब जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दोनों मिलने वाले थे। वहां पर 14 एग्रीमेंट के समझौते के हस्ताक्षर जो है वो आदान प्रदान किए जाते हैं। जब भी कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश जाता है तो ये सामान्य प्रक्रिया रहती है, लेकिन उसके बाद में सवाल जवाब होते हैं कि कौन कौन से जो है आपने एग्रीमेंट किए, इन एग्रीमेंट का जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्लाइमेट को लेकर के क्या असर पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पर को लेकर के ट्रेड को लेकर के क्या असर होगा, ये तमाम सवाल जवाब जो है किए जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी यहां पर जो है इन्होंने कहा है कि भारतीय पक्ष की तरफ से यहां पर सवाल जवाब करने के लिए रोक लगा दी थी। अब इन्होंने जो है वो एक अंग्रेजी पत्रकार हैं, वो ये आप देखिए, इनका बायो मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, रिचर्ड वॉकर, ये जो है आप देख रहे हैं, और ये है चीफ इंटरनेशनल एडिटर DW जो है एक बड़ा मीडिया संस्थान है और उसके चीफ इंटरनेशनल एडिटर हैं। और इन्होंने जो है इनका अब ये ट्वीट आप देखिए, अंग्रेजी में इनका ट्वीट है और अंग्रेजी में जो बात जो है वो श्याम मीरा की मैंने आपको बताई है, वही बात जो इसमें लिखी है कि मोदी हैं और जर्मनी के चांसलर हैं, वो दोनों मिलेंगे और 14 एग्रीमेंट पर यहां पर समझौता होगा, लेकिन यहां पर 0 क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया की तरफ से जो है वो मना कर दिया गया। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे 0, नील बटे सन्नाटा। वहीं पर अगर आप मन की बात देखेंगे तो हर महीने की आखिरी संडे को उनकी मन की बात होती है और करीब करीब जो है वो अभी तक वो 95-96 जो है वो मन की बात कर चुके हैं, 100 के करीब मन की बात कर चुके हैं। 100 के करीब आप मन की बात कर चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहां पर करते नहीं है, विदेश में भी जा रहे हैं तो वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। आप बताइए इसको क्या कहेंगे आप? ये देखिए, आप डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने लिखा है कि भारत और जर्मनी के मध्य 14 समझौते होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन भारतीय पक्ष संभवतः भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। विदेश में भी बिना सवाल के प्रेस वार्ता करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और भक्त कह रहे हैं कि डंका बज रहा है। देखिए, आलोचना अपनी जगह पर है,
विपक्ष के नेता कुछ और कहेंगे, और जो तमाम लोग हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं वो कुछ और कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको हमें समझना चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जर्मनी के अंदर कल जब नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, वहां पर नारे क्या लग रहे थे? वहां पर नारे लग रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे लग रहे थे। वहां पर नारे लग रहे थे मोदी 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारे लग रहे थे। और वहां पर नारे लग रहे थे जय श्री राम, इस तरह के नारे जो है लग रहे थे। आप ये बताइए कि आप अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं जर्मनी के लोगों से वहां पर कहलवाया जा रहा है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्पीच मैंने देखी भी, एक पत्रकार होने के नाते देखना पड़ता है कई बार, तो वहां पर वो स्पीच मैंने देखी। उस स्पीच के अंदर जो है वो जैसे ही नरेंद्र मोदी यहां से रुक रहे थे और उनकी भाव भंगिमाएं, जो चेहरे की जो हाव भाव होते हैं वो अलग ही तरह के थे। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी रुकते वैसे ही जो है वो नीचे से आवाज आनी शुरू होती थी। जैसे लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी पूरी मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है कि वो मंच से भाषण देंगे और सामने विद्यार्थी परिषद के जो है लड़कों को बैठा देंगे, वो मोदी मोदी करते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था। तो ये आप सोच करके देखिए, जर्मनी के अंदर आप जाकर के वहां से आप नारा दिलवा रहे हैं 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। आप अपने लिए जो है वो इतने डंके वहां से बजवाने का काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में दूसरी तरफ क्या दिखा, आप उदाहरण पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उदाहरण पेश कर रहे हैं कि एक जो है वो एग्रीमेंट के लिए वार्ता होती है और उस वार्ता में आप एक भी सवाल नहीं लेते हैं। अब इसको क्या कहा जाए? सोच करके देखिए कैसी छवि जो है गढ़ी जा रही है। और उसके साथ साथ जो है अपनी खूब सारी प्रशंसा करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के राजधानी बर्लिन के अंदर जब बात कही, तो फिर वही बात है कि जब भी वो जाते, चाहे वो अमेरिका जाए, कहीं और दूसरे देश में जाए, दूसरी सरकारों को, जो पहले की जो हमारी सरकारें रही हैं, उनको कोसने का काम करते हैं। वहां पर भी कल उन्होंने कहा कि मैं जब राजीव गांधी का नाम लेते हुए, नाम नहीं लिया लेकिन हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब उस वक्त के प्रधानमंत्री 1 पैसा भेजते थे, 1 रुपए भेजते थे, तो उसका 15 पैसा जो है वो केवल पहुंचता था। 100 रुपए भेजते थे तो 15 रुपए पहुंचते थे, ये उन्होंने कहा। अब वो पंजा नहीं पड़ रहा है, ये उन्होंने इस तरह से हाथ दिखाते हुए पंजे की बात की। और इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो आप आज ये बता रहे हैं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जब देश के अंदर शासन कर रहे थे तो वो उनके राज में इतना भ्रष्टाचार था कि वो खुद इस बात को मानते थे। आप सोच करके देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सोच करके देखिए, आप बात कर रहे हैं राजीव गांधी की। राजीव गांधी के बाद में आज से करीब जो है वो 25 साल पहले की राजीव गांधी की आप बात कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? 25 साल बाद में कोई जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई दोबारा से प्रधानमंत्री जाए और वो क्या कहे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री आए थे यहां पर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल नहीं लिया। आपकी छवि जो है वो किस तरह की होगी और उस वक्त में लोग क्या सोचेंगे फिर? तो इस बात को भी जो है सोचना चाहिए। और आखिरकार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर कैसा, सवालों से जवाबों से डर कैसा? यहां पर तो हमने देखे हैं कि बड़े बड़े इंटरव्यू हुए हैं, यहां पर तो हमने देखे हैं कि टहलते टहलते 1-1 घंटे तक के इंटरव्यू हुए हैं। यहां पर तो जब पत्रकारों से काम नहीं चला तो अभिनेताओं को लाया गया और फिर सवाल किया गया, साहब आप आम कैसे खाते हैं? ये तमाम सारे सवाल किए गए। आप बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और पर्स में कितने पैसे रखते हैं, खिचड़ी आप बना लेते हैं नहीं बना लेते हैं, ये तमाम सारे जो है वो सवाल। और रूबिका लियाकत का एक वर्ल्ड फेमस सवाल है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं है? तो ये सारे सवाल जवाब यहां पर तो खूब होते हैं, तो वहां पर भी जो है वो इस तरह के 2-4 पत्रकार सवाल जवाब पूछ लेते तो फिर दिक्कत क्या थी? तो बहरहाल चीजों को आप समझिए, इस खबर को आप आगे तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को तक एक बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो आपको शायद किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, शायद मीडिया में तो इसका चलने का जो है लग रहा है कि कोई चांस नहीं है, लेकिन लोगों तक सच्चाई जो है पहुंचनी चाहिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर